राजा नवरथ की कथा। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनियों, किसी समय आखेट के लिए जाते हुए नवरथ एक बलवान राक्षस को देखकर अत्यंत भयभीत होकर भागने लगा। अग्नि के समान प्रज्वलित वह महाबलवान दुर्योधन नामक राक्षस क्रुद्ध होकर अपने विशाल हाथ में शूल लेकर उसके पीछे दौड़ा। भयभीत राजा नवरथ ने समीप में ही देवी सरस्वती से रक्षित एक परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वह बुद्धिमान राजा अति शीघ्र ही वहां पहुंचा और साक्षात देवी सरस्वती का दर्शन करके उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस शत्रुजय ने हाथ जोड़ते हुए अभीष्ट स्तुतियों द्वारा स्तुति की। वह भूमि पर दंडवत गिर पड़ा और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप अनादि अनंत ब्रह्मचारिणी ईश्वरी महादेवी वाग्देवता साक्षात देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूं। जगत की मूल कारण रूपा परम कला स्वरूपा तीन नेत्र वाली मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली एवं हिरण्यगर्भ की महेशी योगिनी को नमस्कार है। चित्कला रूप परमानंद स्वरूपा ब्रह्म रूपिणी को नमस्कार है। परमेशानी, भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। इसी बीच क्रुद्ध वह राक्षस राजा को मारने के लिए उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां देवी सरस्वती थी। बल से दर्पित वह राक्षस शूल उठाकर तीनों लोकों की जननी के उस सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित स्थान में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी प्रलयकालीन सूर्य के समान महान बलशाली ने शूल से उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर पृथ्वी पर गिरा दिया और कहा, महाराज, आप अब निर्भय होकर शीघ्र ही इस स्थान से चले जाएं। यहाँ अब फिर रुके नहीं, राक्षस मारा जा चुका है। ब्राह्मणों, तब प्रसन्न मन वाला वह नवरथ उन परादेवी को प्रणाम कर इंद्र की नगरी के समान अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने भक्ति युक्त होकर देवेश्वरी सरस्वती की स्थापना की और विविध यज्ञों तथा होमों के द्वारा उन देवी का यजन किया। उसका दशरथ नामक परम धार्मिक पुत्र था। वह महातेजस्वी देवी का भक्त था। उसका पुत्र शकुनी था, उससे करम्ब हुआ, उसका देवरात हुआ। उसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उसको देवछत्र नामक पुत्र हुआ। देवछत्र का पुत्र मधु हुआ, उससे कुरुवंश हुआ। उसके सुत्रामा तथा अनु नामक दो पुत्र हुए।